मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है। ये आपको जानकारी होगा कि बॉम्बे में हम लोग की बिहार भवन का निर्माण करने का सरकार ने निर्णय लिया था। इसमें 2751 वर्ग मीटर की ज़मीन है। हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार को शुल्क वेव करने को कहा। तो शुल्क वेव नहीं करने की स्थिति में हम लोग को अब 5,92,00,000 राशि BCF से निकाल के अब रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान करना है और इस पर बिहार भवन मुंबई का निर्माण होगा। और एरिया में बता दिया आपको 2751.69 वर्ग मीटर है। और स्थान भी आपको चाहिए। स्थान है ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन है और ये एल्फिंस्टन एस्टेट के पास है। एल्फिंस्टन एस्टेट के पास है और ये एग्जैक्टली ज़मीन का जो विवरणी है ये नियरेस्ट ये डोंगरी पुलिस स्टेशन है और मस्जिद स्टेशन सेंट्रल रेलवे हार्बर रेलवे पे है और नियरेस्ट मेजर लैंडमार्क डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल प्रिंसेस विक्टोरिया डॉक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT और रेल नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस यही है। अब मैं पथ प्रमंडल के योजनाओं की स्वीकृति के बारे में जानकारी दूंगा। पथ प्रमंडल की बहुत सारी योजनाओं की स्वीकृति हुई है। पहला जो योजना है वह है पथ प्रमंडल लखीसराय अंतर्गत गुणसागर से चलौजा पथ वाया ससंडा खैरमा बारवा सेठना का पथ है। इसमें 59,56,85,000 रुपये की स्वीकृति हुई है। ये लखीसराय जिले के महत्वपूर्ण पद है और ये पथ गुणसागर से प्रारंभ होकर सरसंडा खैरमा बहरवा सेठना आदि जगहों को जोड़ते हुए सलौजा तक जाती है। दूसरा पथ है पथ प्रमंडल समस्तीपुर के अंदर मोहद्दीन नगर कुरसाहा बाकरपुर सुल्तानपुर घटोल मोहम्मदपुर बुचाहाट पथ है। ये समस्तीपुर जिले का एक महत्वपूर्ण पथ है और ये पथ NH 122B से निकलकर कुरसाहा बाकरपुर अंदगोलवा सुल्तानपुर महदीपुर मसलीपुर होते हुए NH 22B पर समाप्त होती है और गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क प्रखंड अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय स्थापित करने के लिए ये मददगार होगा और सुदूर दक्षिण भाग वाले गंगा नदी के तटबंधीय क्षेत्र वाले इलाकों को संपर्कता प्रदान करेगी। तीसरा पथ था पथ प्रमंडल लखीसराय अंतर्गत मतासी NH 333A से बल्लोपुर एवं विद्युत सबग्रिड तरहारी भाया मतासी बल्लोरपुर पथ जस्टिस मोड़ तरहारी यह 38,70,45,000 रुपये का पथ है और यह लखीसराय जिले का एक महत्वपूर्ण पथ है। यह पथ मतासी मोड़ NH 333A से प्रारंभ होकर मतासी गांव मतासी बल्लोपुर पथ BR कॉलेज तेहरा गांव आदि जगहों से होते हुए विद्युत सबग्रिड तरहारी तक जाती है। यह पथ कृषि क्षेत्र से होकर गुजरती है। पथ निर्माण हो जाने के कारण कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सुगम एवं सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी। राज्य के लखीसराय जमुई बांका एवं अररिया जिले के कुल 4 पुल परियोजना 4 पुलों का भी आज स्वीकृत हुआ है। एक लखीसराय का है SH 08 से क्यूल स्टेशन के बीच क्यूल नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण। दूसरा जमुई सोनो चरखा के दूसरे किलोमीटर में क्षतिग्रस्त के स्थान पर नए उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण। बांका जिला के कच्ची कांवरिया पथ से 34वें किलोमीटर में कुमरसार से धौरी के बीच भदुआ नदी पर RCC पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण। अररिया जिला में चांदनी चौक से अजमतपुर बैनपुर पथ से परमान नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण। तो इसमें कुल लागत इन्हें 4 में से 175,28,91,000 रुपये राशि व्यय होगी। जल संसाधन विभाग की भी 2 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। पहला है सारण तटबंध के किलोमीटर 40 से किलोमीटर 72 के बीच तटबंध सुदृढ़ीकरण तथा तटबंध शीर्ष पर अवस्थित सड़क का पुनर्स्थापन कार्य। इसमें 60,92,00,000 का व्यय होगा।
दूसरा योजना है तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 किलोमीटर से 240.85 किलोमीटर तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य। प्राकृतिक राशि 181 करोड़ 76 लाख रुपए इस पर व्यय होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भी 2 महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति हुई है। किशनगंज जिले में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय किशनगंज के लिए अतिरिक्त आपके हॉस्टल, फैकल्टी के लिए आवास, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, इसमें कुल लागत 77 करोड़ 58 लाख इसमें व्यय होगा। तो किशनगंज में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपके अतिरिक्त फैकल्टी के लिए ब्लॉक है, रेजिडेंशियल ब्लॉक है, बॉयज हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है। इसी तरह बांका जिले में भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका, उसमें फैकल्टी ब्लॉक है, आपके स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज हॉस्टल है, और मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम भी है। तो इसमें 150 करोड़ 94 लाख 11 हजार रुपये में व्यय होंगे। गृह विभाग का यह आपके बिहार गृह रक्षा वाहिनी जो होमगार्ड हैं उनकी सेवा में अराजपत्रित कर्मियों को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के भांति अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में 1 माह का वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचांग वर्ष में 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमान्यता प्रदान करने के संबंध में तो कम ये क्षतिपूर्ति अवकाश 20 दिनों का उनको प्राप्त होगा।